गाइज़ मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगी और कुछ गाइज़ जब मैं गुजरात में रहती थी ना तो मेरे घर में ना मैंने 3 बार काम वालों को लगाया था, 3 अलग अलग। सबसे पहले मेरे घर में एक आंटी आती थी जो कि बहुत ही महाराष्ट्र से थी। पूरी चूड़ियाँ यहाँ यहाँ तक पहन के रखती थी। और मेरे हस्बैंड इंजीनियर है तो उनके बॉयलर सूट होते हैं जिनमें ग्रीस वगैरह मशीनों का बहुत सारा ऑयल लग जाता था। हाँ, उनके वो उनकी यूनिफॉर्म ऐसी होती है, पूरी बंद होती है इंजीनियर लोगों की, और अंदर उनके खुद के ऑफिशियल कपड़े होते हैं। सो उनका जो बॉयलर सूट होता है वो एकदम प्लास्टिक टाइप का होता है। उसके ऊपर जो भी मशीनों का ऑयल लगता है उसको छुटाना बहुत मुश्किल होता है। सो गाइज़ मैंने एक काम वाली आंटी लगाई थी जो मेरे हस्बैंड के कपड़े सर्फ में डाल के बहुत अच्छे से धोती थी। वो सूट जो भी कंपनी का बॉयलर सूट होता है, यही बोलती थी, आंटी आप कैसे धो रहे हो, आपने इतनी सारी चूड़ियाँ पहनी है। तो बोलती थी, मैडम देखो हमारे यहाँ का कल्चर है, हमें इतनी चूड़ी पहननी पड़ती है। उनके बड़े बड़े बेटा बहू सब थे और वो सेकंड अपने बेटे की भी शादी के लिए लड़की सर्च कर रही थी। सो वो अपना कल्चर बता रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। बट चूड़ियाँ देखकर तो मुझे घबराहट हो गई। ग्रीन कलर की जो महाराष्ट्र में चूड़ियाँ चलती है वो यहाँ यहाँ तक पहनी थी इन्होंने। बट उनका कल्चर है वो अच्छा है, वो अपने कल्चर को प्रॉपर तरीके से रेगुलर रख रही हैं। सो गाइज़ फिर वो आंटी को थोड़ा टाइम टेबल लेके बड़ी दिक्कत होने लगी थी मुझे। वो कहती थी डेली के मैं मैडम आ रही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ, ऐसा करते करते वो 1-2 घंटा ले लेती थी। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी कोई बात नहीं, आप को मैं तनख्वाह दे दूँगी, मैं आपको सैलरी। मैंने उन आंटी को उनके महीने की तनख्वाह दे के मैंने बोला चली गई, मैंने उनकी सैलरी पूरी दे दी थी। फिर मैंने एक लड़की लगाई, हाँ, अनमेरिड थी वो, और काम भी अच्छा करती थी, झाड़ू पोछा करती थी और कपड़े सुखा के जाती थी, बॉयलर सूट धोती थी। सो गाइज़ मैं उस टाइम पे जॉब करती थी तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो कोई बात नहीं, झाड़ू पोछे वाली भी लगा लेते हैं, कर देंगी। ऐसे करते करते वो काम अच्छा करती थी। बट जिस एरिया से वो आती थी वहाँ पे थोड़ा ड्रंक करे हुए जेंट्स बॉयज़ वगैरह घूमते रहते थे। तो वो मैं ऑफिस से आती थी 6 बजे, 6 बजे के बाद 6:30 वो आती थी। तो फिर वो एक एरिया था जहाँ से उसको जाना होता था, वो एरिया अच्छा नहीं था। तो मैं एक बार स्कूटी लेके जा रही थी, मेरे को उसने बताया था कि भाभी मैं इस साइड रहती हूँ। तो मैंने वो देखा कि लड़के काफ़ी ड्रंक करे हुए खड़े रहते हैं, छिछोरे टाइप के। मैंने उसको बोला देखो आप टाइम पे आओ, क्योंकि मैंने उसको बोला था मैं 6 बजे आ जाती हूँ तो आप 6:30 तक आ जाना और काम सारा ख़त्म करके 1 घंटे में निकल जाना। सो गाइज़ वो काफ़ी फ़ोन पे लगी रहती थी। उसके बाद में वो लेट आती थी, 7 बज गया, आ जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम ही करना है। बट उस वो जाती लेट थी, इस वजह से मुझे टेंशन होती थी कि उसके साथ कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए। सो किसके घर से गई है, मेरे घर से काम करके गई है, तो मैं फंस जाती। मतलब मेरे को ये लग रहा था कि अगर किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस टाइप का वो माहौल जहाँ से वो निकलती थी उस एरिया का मैंने देखा था बाहर से, वहाँ पे कुछ ऐसे ही फालतू के लोग रहते थे। तो मैंने उसको बोला देखो टाइम पे आओ, अगर आप टाइम पे नहीं आ सकती हो तो आप मुझे बता देना। तो बोलती है भाभी मेरा तो यही टाइम रहेगा। तो मैंने बोला मैं रिस्क नहीं ले सकती, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम, देखो कल को तुम्हारे साथ कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हमारा नाम आएगा, हमारे घर से काम करके जा रही हो। तो अभी आप ऐसा करो, मैं आपको बाद में बता दूंगी जब भी मुझे आपको बुलाना होगा। तो बोली ठीक है भाभी, कोई बात नहीं भाभी, थैंक यू। फिर मैंने उसका जो भी बचा कुचा था वो ना देकर मैंने उसको 1 महीने की पूरी तनख्वाह दे दी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी को हम बीच में से मना कर देंगे। उसने 2-3 महीने काम किया था, लेकिन बाद में मैंने जब उसका एरिया देखा तब मुझे पता नहीं था कि वो लेट जा रही है, दिक्कत हो सकती है। एरिया देखने के बाद मैंने डिसाइड किया, अपने हस्बैंड से बात की, उन्होंने बोला ठीक है इनको बोलो टाइम पे आए तो सही है, नहीं आ सकते तो इनको बोलो कोई बात नहीं, आप अपने घर पे बैठो। सो गाइज मैंने उनको निकाला। लेकिन एक बात है, गुजरात में जितनी भी मैंने काम वाली रखी हैं बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती थी, नीट एंड क्लीन, कोई आर्गूमेंट नहीं, बहुत ही प्यार से रिस्पेक्टफुली काम करती थी। और एज अ फैमिली मेम्बर की तरह ही मैं ट्रीट करती थी। तो वो यूँ ही बोलती थी भाभी आप बहुत अच्छी हो, मैं आपके घर में काम करके बहुत खुश रहती हूँ। सो लास्ट में मैंने एक काम वाली रखी थी, बहुत ही अच्छी, मीन्स मेरा बेटा होने वाला था। सो घर के काम के लिए चाहिए थी और सर्जरी के बाद तक भी थी वो। काफ़ी समय, काफ़ी लंबा समय मैंने उसको घर में दिया। उसके 2 जुड़वा बेटे थे तो वो मेरे घर में आती थी और मैं उनको कभी भी काम वाली नहीं समझती थी। मैं उनका बहुत ही नीट एंड क्लीन काम करती थी, एक एक कपड़ा मेरा ऐसे सुखाती थी। मैं उनको फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करती थी। मैं बोलती थी वनीता तुम्हें चाय पीनी है, चाय बना लो, थोड़ी मुझे भी दे देना, मैं ऑफिस से आती थी तो वो
मैं अगर 6 बजे आ रही हूँ तो वो 6:10 पे खटखट करती थी, भाभी मैं आ गई हूँ। कई बार वो अपने बच्चों को लेकर आती थी जब घर में कोई संभालने वाला नहीं होता था। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही सुधरी, मतलब कहते हैं ना एक सुलझी हुई लेडी, उस टाइप की थी वो। तो मेरे से सारा डिस्कस करती थी कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है ससुराल में, लाइक जो भी वो डिस्कस करना चाहती हैं मुझसे शेयर करती थी। मैं उनको हमेशा समझाती थी कि वनीता कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, जब मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँगी तब तुम जॉब सर्च करना ज़रूर। तो गाइज़ आज वो आपको पता है डी मार्ट में जॉब करती है। जब भी मैं गुजरात में जब भी मैं जाती थी वहाँ पे मेरे हस्बैंड थोड़े समय वहीं थे तो मैं गई थी बीच में, तो मैं डी मार्ट गई थी सामान लेने, तो बहुत खुश रहती थी, भाभी मेरी जॉब लग गई है। लेकिन भाभी अब जब भी मुझे बुलाओगे मैं आपके घर में कभी भी आ सकती हूँ छुट्टी लेकर, आपके घर में काम करना मुझे बहुत ज़्यादा। गाइज़ उनको अच्छा, एक तो उनका काम बहुत अच्छा था, ऊपर से वो क्या कहते हैं, बहुत ही फैमिली टाइप की लगी मुझे, अच्छे से काम करना और दिल से बात करना। सो गाइज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारी बहुत सारे कपड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम कप बर्तन वालों को देख के बर्तन ले लेते हैं। नहीं, आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ है आप ज़रूरतमंद लोगों को दीजिए। जैसे मैं शुरू से ही अपने पास लिमिटेड चीज़ें रखती हूँ, पहनने की चीज़ें भी मैं लिमिटेड रखती हूँ। कोई चीज़ मुझे नहीं आ रही तो मैं उसको निकाल देती हूँ कि ये चीज़ इसको आ सकती है। सो गाइस जब वो मेरे घर में आई थी तो उसने बहुत सारी चीज़ें मुझे शेयर की थी। तो मेरे पास एक टीवी रखा हुआ था, जो पहले के टाइम के टीवी चलते थे, तो तब ये एलईडी टीवी चल चुके। अभी मेरे घर में टीवी नहीं है। मैंने एक बार उनके सामने बोला था मेरे पास एक्स्ट्रा टीवी रखा हुआ है, एलईडी टीवी मेरे घर में आ चुका था, तो वो एक्स्ट्रा टीवी रखा हुआ था ऐसे ही रूम में पड़ा हुआ था। उन्होंने बोला भाभी आप इस टीवी का क्या करोगे? मैंने बोला वनीता मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मैं तो कबाड़ी वालों को बुला के निकालने वाली हूँ टीवी। बोली भाभी मुझे दे दो, मैं अपने पापा के घर में भिजवाना चाहती हूँ, वहाँ टीवी नहीं है, मेरी बहन है सब। अब टीवी बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा, सोनिक कौन सी कंपनी का था, अच्छी कंपनी का टीवी था और बहुत ही अच्छा उसका प्रिंट आता था। लेकिन क्योंकि एलईडी टीवी चल, उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड आ जाएंगे भाभी मुझे दे देना। मैंने कहा वनीता तुम्हें चाहिए तो खुश हो के मैं दूंगी। मैंने उनको वो टीवी दिया, उनके चेहरे पे इतनी खुशी थी गाइस, इतनी ज़्यादा खुशी थी कि भाभी आपने मुझे टीवी दे दिया, मैं मेरे पापा के घर में भिजवाऊँगी ये। और उनकी वो खुशी देख के मुझे डबल खुशी होने लगी। फिर मैंने एक बार उनसे बोला वनीता आज हम घर की सफाई करेंगे कपड़ों की, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होंगे वो मैं आपको दूंगी। तो उन्होंने बोला भाभी आप मुझे बताओ, मैं जल्दी से काम ख़त्म करके आज वो करवाऊंगी। उसको इतनी खुशी होती थी मेरे घर की साफ़ सफाई करने में, क्योंकि उनको पता था कि भाभी मेरे को ज़्यादातर चीज़ें दे देती हैं। तो मैं उनको, जब मैं उनको कुछ भी देती थी, और वो मेरे लिए काम वाली नहीं थी, वो मेरे लिए एक फैमिली की तरह, और जानती है वो भाभी कितनी अच्छी थी और मैंने हमेशा उनको सपोर्ट किया है। मैंने हमेशा उनको बोला वनीता काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आज मेरे यहाँ हो कल को जॉब करना, ठीक है? तो वो हमेशा बोलती थी भाभी मैं जॉब भी कर लूँगी, आप मुझे कभी भी बुला सकते हो, मैं आपके घर के लिए कभी मना नहीं करूँगी क्योंकि आपने मेरी बहुत हेल्प की है। तो गाइज़ वो एक अच्छी फैमिली से थी। फर्स्ट टाइम वो मेरे घर में काम करने आई थी, उन्होंने बोला था भाभी मैंने थोड़ा नर्स का भी कोर्स कर रखा है और मैं जॉब करती थी, लेकिन मेरे बेटे हो गए, उन्हें संभालने वाला कोई नहीं है और मेरी अभी मजबूरी है कि मैं ये सब काम कर रही हूँ। मैंने बोला तुम काम कर रही हो ये मत सोचो, तुम ये सोचो कि तुम अपनी फैमिली में ही काम कर रही हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो वो कह रही भाभी आप बहुत अच्छे हो। तो उन्होंने काफ़ी लंबा समय हम मेरे साथ बिताया है। उनका काम देख के गाइस इतना अच्छा काम करती थी ना कि अभी तो मुझे किसी भी काम वाली पे ट्रस्ट नहीं है। मतलब जो भी है, मैंने उनके चेहरे पे जो खुशी देखी, उसके बाद में मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होती थी वो मैं निकाल देती थी। मैं कहती थी वनीता ये तुम रखो, बच्चे के कपड़े हैं तो उनके बच्चों को देती थी। बहुत खुश होके वो सामने से बोलने लगी थी कि भाभी विहान के कोई भी कपड़े हो। विहान को भी उन्होंने अच्छे से देख रेख की है, मुझे सब कुछ सिखाया था, मालिश कैसे करते हैं उन्होंने हर एक, क्योंकि वो उन्होंने नर्स का काम कर रखा था तो वो मुझे सारा बताती थी। भाभी आपको कुछ भी पूछना हो, इवन देखो घर में काम करने आती थी लेकिन वो फैमिली की तरह थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई है, मालिश कैसे करते हैं बच्चे की, कैसे रखते हैं, उनको सब कुछ पता था। तो मैंने भी उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी है और उन्हें मेरे साथ में रह के काम करने में बिल्कुल शर्म नहीं आई, क्योंकि उनके लिए मैंने उनको बोला था मुझे कभी भी ये मत सोचना कि मैं तुमसे अपने घर का काम कराती हूँ, मुझे एकदम फैमिली की तरह यहाँ पे काम करने आ। उन्होंने मेरे साथ लास्ट टाइम बहुत लंबा समय निकाला है, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, बेबी भी हो गया, उसके बाद भी हुई थी। फिर मेरी मम्मी और मेरे भाई आए थे
तभी भी वो आई थी काम करने, उन्होंने मिला, मेरी मम्मी ने खुद उनकी इतनी तारीफ़ की कि ये तो बहुत अच्छा, इतनी सफाई से काम करती हैं ना। उनका पोछा लगे, जब वो पोछा लगाती थी तो पूरा घर चमकता था, उनके बर्तन चमकते थे धुले हुए। हाँ, मैं ठंडे पानी में हाथ नहीं डालती थी, मेरी मम्मी आई थी, उनकी भी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो सारा काम वही हैंडल कर रही थी। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर कोई काम वाली होती है तो उसको फैमिली की तरह रखो और उनकी हेल्प करो, और जो भी आपको देना है वो बर्तन वाले इन सबको ना दे कि आप उनको दो, उनको ज़रूरत की चीज़ें लग रही है तो आप उनको दो। क्योंकि मैंने जो खुशी फील की है उनको देकर, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लास्ट रखना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मैंने तो रखी हैं दो दो तीन तीन, इसलिए मेरे लिए नॉर्मल बात है। क्योंकि मैं उस टाइम पे ये सब चीज़ें मानती नहीं थी कि काम वाली रखी है तो बहुत बड़ी बात है, लोगों को बतानी पड़ेगी काम वाली रखी है। मेरे लिए काम वाले भी इंसान है और मेरी फैमिली की तरह है वो। तो वो फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर मेरे घर में देखते थे तो वो टिक कर काम करते थे और बहुत ही प्यार से रहते थे। और ना ही वहाँ पे इस तरीके की कोई लेडीज़ है चालू चप्पड़ टाइप की कि हाँ लूटो लूटो लूटो। दिल से काम करते थे और हम उनको दिल से जो भी देते थे वही चीज़ वो लेती थी, एक्स्ट्रा कभी कुछ नहीं मांगती थी। और ऐसे लोगों को मुझे देने में भी अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे ही लोग मैं चाहूँगी कि काम के लिए होने चाहिए। क्योंकि अभी तो जैसा मुझे दिखता है बहुत सारे लोग हैं बताते हैं काम वाले ऐसा हो रहे हैं वैसा हो रहे हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है काम वाली को लेकर वो बहुत ही अच्छा रहा है। मेरी तो काम वाली सभी बहुत अच्छी थी क्या। और वो मेरे लिए काम वाली नहीं, आज भी मैं गुजरात जाऊंगी कभी भी मिलते हैं वो लोग मुझे तो भाभी दीदी जो भी बोलते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे नेचर वाइज लोग रहे हैं, मेरे लिए वो फैमिली मेम्बर थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।